रॉबर्ट वाड्रा की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने दायर की चार्जशीट। रॉबर्ट वाड्रा पर 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप। गुरुग्राम भूमि सौदे को लेकर ईडी की चार्जशीट में खुलासा, जाएंगे जेल। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ गई है। गुरुग्राम जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उनके खिलाफ शिकंजा कस दिया है। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी 2 कंपनियों की बदौलत 58 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की है, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगा है। जांच एजेंसी ने वाड्रा के 2 बयान दर्ज किए हैं, पहला 15 अप्रैल को और दूसरा 16 अप्रैल को। इसमें कई बातों का खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में वाड्रा ने कई सवालों के टाल मटोल भरे जवाब दिए और जिम्मेदारी 3 मर चुके व्यक्ति HL पहलवा, राजेश खुराना और महेश नागर पर डाल दी। उन्होंने कहा कि यही लोग उनकी ओर से काम करते थे, लेकिन जब ईडी ने इस दावे के समर्थन में दस्तावेज मांगे तो वाड्रा कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। ईडी का आरोप है कि वाड्रा ने अपनी कंपनियां स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और BBTPL के जरिए अवैध गतिविधि से 58 करोड़ की कमाई की। जांच में सामने आया है कि ये रकम उन्होंने अपनी आलीशान जीवन शैली पर खर्च की और अपनी कंपनियों के नाम पर चल अचल संपत्ति खरीदने में लगाई। जांच एजेंसी अब इन संपत्तियों के सोर्स और लेनदेन की पूरी ट्रेल खंगाल रही है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। अब ऐसे में वाड्रा पर क्या क्या आरोप लगे हैं, जरा ये समझिए। ईडी के अनुसार स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से 3.5 एकड़ जमीन बिक्री विलेख के अनुसार 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी, जबकि वास्तविक सहमत राशि 15 करोड़ रुपए थी। विलेख में मेंशन किए गए चेक द्वारा भुगतान कभी भी नकदी में नहीं बदली गई। ईडी का दावा है कि इस गलत बयानी ने न केवल लगभग 45 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी हुई, बल्कि ये एक तरह का क्विड प्रो क्वो भी था, जिसमें वाड्रा के कथित प्रभाव के बदले ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज उसी गांव में कमर्शियल लाइसेंस दिलाने के लिए बिना वास्तविक भुगतान के जमीन ट्रांसफर की गई। केंद्रीय जांच एजेंसी ने SLHPL को कमर्शियल लाइसेंस देने से गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया, जबकि भूमि पर केवल 1.35 एकड़ हिस्सा पात्रता मानदंडों को पूरा करता था, जो कि न्यूनतम 2 एकड़ से कम है। आरोप है कि नगर और ग्राम नियोजन निदेशालय यानी DTCP के अधिकारियों ने सेक्टर रोड के लिए चयनित भूमि को शामिल करके रिकॉर्ड में हेरफेर किया। DTCP कर्मचारियों के बयान से पता चलता है कि उन्होंने उच्च अधिकारियों के दबाव में काम किया। लाइसेंस असामान्य रूप से जल्दी दिया गया। बाद में जमीन DLF को 58 करोड़ रुपए में बेच दी गई। जांच के बाद केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि सौदे से 5 करोड़ रुपए मेसर्स ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से और 53 करोड़ रुपए SLHPL के माध्यम से भेजे गए थे। आरोप है कि वाड्रा ने इन निधियों का उपयोग अचल संपत्तियों की खरीद, निवेश करना, ऋण देना और कंपनी की देनदारियों का निपटारा करने के लिए किया। ईडी ने तकरीबन 38.69 करोड़ रुपए की 43 अंचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इसमें बीकानेर में भूमि, गुरुग्राम, मोहाली और नोएडा में वाणिज्य इकाइयां और अहमदाबाद में आवासीय फ्लैट शामिल है। कुछ संपत्तियां सीधे रॉबर्ट वाड्रा के पास है, जबकि अन्य उनकी कंपनियां मेसर्स स्काई लाइट रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रियल अर्थ स्टेट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स आर्टेक्स के नाम पर है। अब ऐसे में आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो ईडी ने ये चार्जशीट दाखिल की है, जो एक्शन लिया है, इस मामले पर भी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली। इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता राम कदम का बयान सामने आया, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। किसी भी जांच एजेंसी जब काम करती है तो पुख्ता दस्तावेजों के आधार पर काम करती है। जब 4 करोड़ ये आंकड़ा सामने आ रहा है तो उसके कागज है, और यदि किसी व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति है तो न्यायपालिका है। क्या रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के पति है, क्या इस कारण उन पर कार्रवाई न हो? कानून छोटा बड़ा नहीं देखता,
कानून कौन गांधी है या कोई छोटे परिवार से ये नहीं देखता। अगर आपने पैसों की धांधली की है तो आपको भोगना पड़ेगा। हिरोल्ड का केस अभी भी लोग नहीं भूले। कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में एक के बाद एक लाखों करोड़ों रुपए के घपले हुए, ये देश नहीं भूला। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है कि जिनके 11 वर्षों के कार्यकाल में एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप किस पर नहीं है। और आपकी सरकार में क्या था? इसलिए यदि किसी ने काला धन कमाया है, वो रॉबर्ट वाड्रा हो या और कोई अन्य हो, कार्रवाई तो होगी। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगर घोटाला किया है, अगर गलती की है तो जवाब देना पड़ेगा। ईडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसके पति हैं या फिर आपके सिर पर किसका हाथ है। अगर कानून के पछड़े में आप आएंगे तो आपको सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे, आपको तमाम चीजें जो है बतानी ही पड़ेगी। ये जो आरोप लगाए गए हैं इसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये अपनी जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और ये राजनीतिक एंगल देने का जो है कांग्रेस प्रयास कर रही है। लेकिन अगर घोटाला हुआ है तो जवाब भी देना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार ईडी द्वारा जो है रॉबर्ट वाड्रा पर जो कार्रवाई हो रही है, जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 बार ऑलरेडी पूछताछ हो चुकी है, 15 अप्रैल 16 अप्रैल को। और उस वक्त भी कांग्रेस के नेताओं का ये कहना था कि ये राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई की जा रही है। भूपेश बघेल ने भी उस वक्त यही बात कही थी और ये कहा था कि गांधी परिवार को दबाना चाहते हैं, हमारी स्वतंत्रता में गांधी परिवार का इतना बड़ा एक रोल है, उन्होंने हमारे लिए खून बहाया है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और इसी वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। क्या कहा था भूपेश बघेल ने? कांग्रेस किस तरीके से बयान देकर इस पूरे मामले में रॉबर्ट वाड्रा का बचाव करती रही है, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की नीति यही है कि कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा राष्ट्र के हितों की लड़ाई लड़ती रही है। इसलिए पूरे गांधी परिवार को टारगेट किया, उसे बदनाम करो। जबकि पूरे देश जानता है, पूरा विश्व जानता है, ये परिवार देश के लिए मर मिटने वाला परिवार है। अनेक शहादतें दी है, राजीव जी की, इंदिरा जी की शहादतें हुई है और देश के लिए सब कुछ कुर्बान किया, तो उसे बदनाम करना और डरा के वो तो खुद कर नहीं सकते, दूसरे के कमजोर करना है। तो जैसे कि आपने भूपेश बघेल का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर रॉबर्ट वाड्रा का बचाव करते हुए कहा था कि कैसे ईडी का उपयोग किया जा रहा है बीजेपी द्वारा। वो ये भी कहते नजर आए कि गांधी परिवार पर प्रेशर बनाया जा रहा है, उन्हें झुकाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम ना रुकने वाले हैं, हम ना झुकने वाले हैं और ना ही हम डरने वाले हैं। और इसे लेकर आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं की अगर बात करें तो समय समय पर वो कहते रहे हैं कि अगर कुछ है ही नहीं तो इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, अगर इस मामले में कुछ है ही नहीं तो सीधे सीधे ईडी के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते, ईडी के दफ्तर में पेश होकर उनके सही जितने भी सवाल हैं उनके सही जवाब क्यों नहीं देते। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि सूत्रों के हवाले से यह अपडेट है कि ईडी ने जब रॉबर्ट वाड्रा से सवाल पूछे तो कई सारे सवालों के उन्होंने टालमटोल जवाब दिए और ज्यादातर जो है उन्होंने 3 ऐसे लोगों के सिर पर ठिकरा फोड़ा जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, तमाम नेताओं के आपने बयान सुने हैं और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।